South Korea. South Korea is an East Asian country on the south half of the Korean peninsula, and it is known for its lush, hilly countryside, cute girls, cherry trees, and centuries old Buddhist temples, as well as its coastal fishing villages, subtropical islands, and high tech cities like Seoul. तो गाइस लगभग 2 साल के इंतजार के बाद अब साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने 1 जून 2022 से इंडियंस के लिए अपना टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट कर दिया है। और सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा ही नहीं, लेकिन बाकी सारे वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अब इंडिया से साउथ कोरिया इजीली ट्रैवल कर सकते हो, एंड इसके लिए आपको सिर्फ अपना वीज़ा लेना है। और वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोम विद रिवेरा। दिस इज योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो वीज़ा कितने दिन का होता है, कहाँ से अप्लाई करना है, वीज़ा की फ़ीस कितनी होती है, ये सब बताने से पहले हम वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स के बारे में ही बात कर लेते हैं गाइज। और रिक्वायरमेंट्स में भी ज़्यादा चेंज नहीं है, और कोविड के पहले जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते थे वही कोविड के बाद भी चाहिए होंगे, एंड बस कुछ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड हुए हैं। तो गाइज जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो है आपका इंडियन पासपोर्ट विद वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स और मोर विद 2-3 empty pages for visa stamping and immigration stamping guys. And then the second document that you will need is your visa application form duly filled by the applicant with black or blue ball pen in block letters. कोरिया का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखता है वो आप अपने स्क्रीन पर ऑलरेडी देख सकते हैं, एंड इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है गाइज। एंड अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो VFS वाले भी आपका फॉर्म फिल कर देते हैं विथ अ वेरी मिनिमल फॉर्म फिलिंग चार्जेस अबाउट विच वी विल टॉक लेटर गाइज। तो जब आप उनके ऑफिस जाओगे ऑन योर अपॉइंटमेंट डेट, देन दे कैन ऑल्सो फिल योर फॉर्म इफ़ यू वांट। अब जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है आपका पिछले 1 साल का इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब अगर आप इस साल कोरिया जाओगे तो आपको पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा। एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट है आपका पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट गाइज। और कोई देश ऐसी ऑनलाइन वाले बैंक स्टेटमेंट को भी एक्सेप्ट कर लेती है, और ऑनलाइन वाला बैंक स्टेटमेंट शायद सबको पता नहीं होगा, लेकिन जो लोग HDFC या एक्सिस या और किसी अच्छे बैंक के यूज़र है तो इनको पता होगा कि हम ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट हम लोग ऑनलाइन निकाल लेते हैं वो कोरिया वीज़ा के लिए काम नहीं आएगा गाइज, और हमको स्टेटमेंट बैंक जाके ही लेना पड़ेगा, एंड उसमें बैंक का स्टैंप और मैनेजर का सिग्नेचर होना चाहिए। एंड जहाँ तक मुझे पता है तो ज़्यादातर कंट्रीज ये सब ड्रामा नहीं मांगती, एंड ऑनलाइन वाला जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन कोरिया ऑनलाइन वाले बैंक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती, एंड आपको स्टैंप लगवा के वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करना है गाइज। तो ये तो था फोर्थ डॉक्यूमेंट। एंड जहाँ तक मुझे पता है तो आप में से 99% लोग इजीली बैंक स्टेटमेंट दिखा देंगे, लेकिन लोगों को ITR में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ITR नहीं भरते। तो अगर आपके पास ITR नहीं है तो आपको एक लेटर लिखना है और उसमें बताना है कि आपके पास ITR क्यों नहीं है। एंड मान लो कि आपकी ईयरली इनकम 2.5 लाख है तो आपको ITR भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती शायद, और 2.5% से 5 लाख एनुअल इनकम वालों को 5% टैक्स देना पड़ता है, तो वो लोग शायद भरते होंगे ITR। नाउ गाइस, द फिफ्थ डॉक्यूमेंट दैट यू विल नीड इज 2 रिसेंटली टेकन पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स। एंड कोरिया की एम्बेसी फोटो को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है फोटो कैसा टाइप से होना चाहिए। तो गाइस आपको 2 फोटो चाहिए होगा जिसका डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। एंड आपका फोटो कलर्ड होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी टेकन विद प्लेन वाइट बैकग्राउंड ऑन ए गुड क्वालिटी पेपर। एंड उस फोटो में आपका 70 to 80% फेस दिखना चाहिए गाइस। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि होटल बुकिंग्स और फ्लाइट बुकिंग्स के बारे में मैंने बताया ही नहीं, तो इसके बारे में मैं खुद थोड़ा डाउट में था कि ये लोग होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग्स क्यों नहीं मांग रहे हैं। बट फिलहाल अभी की कंडीशन यही है कि वो लोग सिर्फ 7 डॉक्यूमेंट्स ही मांग रहे हैं वीज़ा प्रोसेस करने के लिए, जिसमें से गाइस मैंने 5 डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है, और 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आगे बताता हूँ। तो जो 5 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे ना, वो सब कोविड के पहले भी लगते थे और अभी भी लगते हैं, और अब कोविड के बाद 2 डॉक्यूमेंट्स और ऐड हुए हैं, जिसमें से पहला है कंसेंट फॉर आइसोलेशन फॉर्म। एंड इस फॉर्म को आप अपने स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। इसमें बेसिकली क्वारंटीन का एग्रीमेंट है, उनके आर्टिकल 42 एंड आर्टिकल 16 के बारे में कुछ लॉज है। एंड वैसे तो अब कोरिया में क्वारंटीन खत्म हो चुका है, बट पहले 7 डेज का क्वारंटीन करना पड़ता था। तो इन केस आपको वहाँ जाने के बाद कोविड हो गया तो ये फॉर्म भर के आप एग्री करते हो कि आप 7 डेज का क्वारंटीन के लिए रेडी हो, और उसका सारा खर्च आप खुद उठाओगे, जो कि लगभग 1.05 मिलियन वॉन होता है, एंड इंडियन रुपीज़ में लगभग 64,000 इंडियन रुपीज़ होता है गाइज। तो इसमें आपको एग्री करना है, और आप कब ये फॉर्म भर रहे हैं वो लिखना है, एंड अपना सिग्नेचर करना है बस। एंड और कुछ भी अगर भरना होगा तो एजेंट भर देगा, एंड इस फॉर्म का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपका इस कोविड के बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो एक हेल्थ कंडीशन रिपोर्ट फॉर्म। एंड ये फॉर्म आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें भरना पड़ेगा नाम, एड्रेस इन कोरिया, पासपोर्ट नंबर, फ़ोन नंबर एंड ऑल। एंड नीचे इसमें भरना होगा कि आप किस किस सिटी में घूमे हों एंड ऑल। तो गाइस इसको भरने के बाद हमारे पास टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, एंड रिक्वायरमेंट्स बहुत ईजी है। एंड अगर आपको दिक्कत
आएगी तो शायद इनकम टैक्स रिटर्न में ही आएगी गाइज। एंड वंस अगेन आई विल रिपीट दैट इस वीडियो में जितने भी फॉर्म्स मैंने शो किए हैं उसके सारे लिंक्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड वहाँ पे सारे फॉर्म्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। एंड नाउ गाइज टॉकिंग अबाउट कि आप कहाँ से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो गाइज साउथ कोरिया वीज़ा के लिए VFS ग्लोबल उनका ऑफिशियल आउटसोर्सिंग पार्टनर है एंड ये आपको VFS की वेबसाइट पर भी मेंशन दिख जाएगा। तो आप वहाँ से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या अपने सिटी के किसी लोकल एजेंट से भी वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं गाइज। बट अगर आप VFS से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ध्यान में रखना कि सिर्फ VFS ऑफिस दिल्ली एंड कोलकाता आर प्रोसेसिंग द वीज़ाज। अब गाइज बात करें कि वीज़ा कितने दिन में प्रोसेस हो जाता है, तो आप इस टेबल को देखिए। VFS दिल्ली वालों का प्रोसेसिंग टाइम मिनिमम 7 डेज है एंड कोलकाता वालों का मिनिमम 9 डेज है इन जनरल। एंड अगर आप एक्सप्रेस में करवाते हो तो दिल्ली में 3 दिन है और कोलकाता में 5 दिन गाइज। अब गाइज बात करें वीज़ा की फीस के बारे में, तो उसके लिए पहले आपको वीज़ा के टाइप समझने पड़ेंगे। मतलब मैं वीज़ा के टाइप्स नहीं बताने वाला कि C3, C4 एंड ऑल। आई विल जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वीज़ा। तो देखो कोरिया का शॉर्ट टर्म सिंगल एंट्री वीज़ा उसका प्राइस है 2800 इंडियन रुपीज़ एंड ये 90 डेज से कम रहने वाले लोगों को दिया जाता है एंड इसमें आप सिर्फ एक ही बार एंट्री कर सकते हो। और इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ एंड उसको देखने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखो गाइज ये है वीज़ा फीस का स्ट्रक्चर एंड शॉर्ट टर्म वाले के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। अब हम आगे वीज़ा और उसके फीस के बारे में बात करते हैं। तो आप बात करें लॉन्ग टर्म सिंगल एंट्री वीज़ा के बारे में, तो इसका प्राइस है 4200 इंडियन रुपीज़ गाइस। अब ये भी एक सिंगल एंट्री वीज़ा है बट इसमें आप 91 डेज से ज़्यादा वहाँ स्टे कर सकते हो कोरिया में। फिर आता है डबल एंट्री वीज़ा जिसको आप 2 बार यूज़ कर सकते हो। मतलब आप कोरिया जा सकते हो फिर वापस आ सकते हो एंड देन फिर से आप कोरिया जा सकते हो और इसकी फीस है 4900 इंडियन रुपीज़। एंड लास्ट में है मल्टीपल एंट्री वीज़ा जिसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो एंड इसकी फीस है 6300 इंडियन रुपीज़ गाइस। अब गाइस आपने ये जो सब वीज़ा की फ़ीस देखी है ये सब नॉर्मल प्रोसेसिंग की फ़ीस है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नॉर्मल और एक्सप्रेस प्रोसेसिंग होती है, तो ये जो फीस है वो नॉर्मल प्रोसेसिंग की फ़ीस थी गाइस। अब गाइस बात करें एक्सप्रेस प्रोसेसिंग फ़ीस की, तो उसको भी मैं टेबल दिखा के समझाता हूँ ताकि ईजिली समझ आए। तो शॉर्ट टर्म सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा की एक्सप्रेस फीस है 4900 इंडियन रुपीज़ जिसमें से 2800 रुपये नॉर्मल फीस है और 2100 रुपये एक्सप्रेस फीस है गाइस। वैसे बाकी सभी वीज़ा का एक्सप्रेस फीस नीचे मेंशन्ड है, आप चाहो तो वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड मैं इसमें से जो इक्वल साइन है ना इसको मैं देख नहीं रहा था तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल का साइन है और ये प्लस का साइन है। सो आई होप नाउ द वीज़ा फीस आर क्लियर टू एवरीवन गाइस। नाउ लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द वीज़ा टाइप्स एंड इसके बाद हम बात करेंगे VFS के चार्जेस के बारे में। एंड मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं वीज़ा टाइप्स के बारे में बात नहीं करूंगा लेकिन मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि अगर आप घूमने के लिए वहां गए हो ऑन ए C3 वीज़ा बट अगर आप कुछ और करते हुए पकड़ा गए तो सीधा डिपोर्टेशन। एंड यू गाइस शुड सी दिस वेबसाइट हियर यू गो विच वीज़ा डू आई नीड टू विजिट साउथ कोरिया। यू वुड हैव टू अप्लाई फॉर ए टेम्पररी विजिट C3 वीज़ा अलाउइंग द वीज़ा होल्डर्स टू स्टे इन कोरिया फॉर ए शॉर्ट टर्म फॉर पर्पसेज ऑफ टूरिज्म, विजिटिंग रिलेटिव्स, ट्रांजिट, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस एटसेट्रा। एंड अगर इसके अलावा आप कुछ और करते हैं जैसे कि पैसा कमाते हैं तो आप डिपोर्ट हो सकते हो गाइस। एंड अगर आप म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं तो आपको C4 शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेना पड़ेगा एंड C4 वीज़ा सिर्फ 90 डेज़ के लिए वैलिड रहता है, उससे ज़्यादा रहना है तो E6 वीज़ा लेना पड़ेगा। ये सब बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ है। अब गाइस मैंने पहले जो फीस बताए थे ना वो सब वीज़ा के चार्जेस थे। नाउ लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द एडिशनल चार्जेस। एंड वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो मैं एडिशनल चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा बट आप लोग इस पर एक नज़र डाल लो गाइज एंड फोकस ऑन द पॉइंट नंबर 2। मैंने बोला था कि अगर आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना आ रहा है तो VFS वाले भी भर देते हैं। सो हियर इज द अमाउंट दैट यू विल बी चार्ज इफ यू वांट देम टू फिल योर फॉर्म एंड दैट्स 130 रुपीज़ ओनली गाइज। एंड टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बिकॉज यू विल नीड इट इन फ्यूचर इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द साउथ कोरियन टूरिस्ट वीज़ा गाइज। Now I hope you understand that the visa fees and VFS fees is totally separate and the amount of 2800 Indian rupees will be sent to the embassy of Korea and VFS will charge their own fees guys. So the total cost of short term visa including the charges of VFS Global will be around 5000 Indian rupees in normal and around 7000 Indian rupees in case of express processing including the extra charge of VFS Global. So that's it about South Korea guys and आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप साउथ कोरिया जाने का प्लान कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। एंड मुझे लगता तो नहीं कि ये वीडियो कोई आखिर तक देख रहा होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट्स में बता के जाना कि आप ये वीडियो आखिरी तक देख रहे थे। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन whom you think that it might be useful for them guys. So see you guys in our next video. Thanks for watching and have a good day.